जो अर्जाल हैं शेड्यूल कास्ट में तो आप लोग आते हैं? नहीं आते हैं। यही तो वही ऑर्डर जो है द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको प्रेसिडेंशियल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 कहा जाता है, उसी के तहत हमको अलग कर दिया गया। तो दबाया गया था। हाँ। अर्जाल को दबाया गया था और उसका नाम रख दिया गया पासमानदा। अनटचेबल है ये। आप मस्जिद देख लीजिए, ये समय अथी में चले जाइए राजा बाजार में, वहाँ पमरिया का अलग कब्रिस्तान है। मस्जिद देहरादून में अलग है, अलग अलग जाति के अलग अलग मतलब कब्रिस्तान वगैरह है। हाँ है। लेकर दूसरे का सुहाग बनाने जाती है, दूसरे का सुहाग बनाने हम नेग और परजुनिया है, प्रजा है, तो हमको क्यों नहीं हक दिया जा रहा है? जो अर्जाल में आते हैं मछुआरा, भटियारा, नट, मुस्लिम धोबी, हलालखोर, मेहतर, भंगी, बक्खो, मोची, भाट, इफाली, पमरिया, नलबंद, रंगरेज, हजाम, चीक, चुड़िहार, पासी। अभी हम मौजूद हैं पटना के बापू सभागार के पास और यहाँ पर राहुल गांधी जी का जो है कार्यक्रम था। राहुल गांधी जी का आना था, संविधान बचाओ संविधान सुरक्षा सम्मेलन था, ये पटना एडिशन का था और तमाम लोग जो थे लगभग 5000 से ऊपर जो है जो लोग थे, शिक्षित लोग थे, जो इस संविधान सभा में जो है उपस्थित हुए थे, बापू सभागार में उपस्थित हुए थे। देखिए मुस्लिम जहाँ तक संख्या की बात होती है, संख्या की बात होती है, तो इसमें बीच में जो है पसमानदा का भी उसमें नाम आता है। पसमानदा के साथ साथ जो है एक और बात जो है अर्जाल का ही बात हम देखें यहाँ पर कि कुछ लोग जो है मुद्दे उठा रहे हैं, बैनर भी लगाए हुए हैं। क्या लिखे हैं? पढ़ेंगे तो पढ़ोगे तो बढ़ोगे दलित, अर्जाल एक समान एक है, हिंदू सुरक्षा, हिंदू का दूसरा मुसलमान। चलिए देख पा रहे होंगे लोग हैं, कुछ लोग इनसे हम बात करते हैं। क्या है अर्जाल? पसमानदा के बाद दूसरा बात जो है हम सुन रहे हैं संक्षिप्त में। क्या नाम है सर? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है। मेरे जैसे जो मुस्लिम समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा अर्जाल के बारे में कुछ पूछने की कीजिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पसमानदा का तो हम लोग बार बार नाम सुनते आ रहे हैं कई दिनों से, ये अर्जाल क्या होता है? अर्जाल जो है जो हिंदू यहाँ, क्योंकि यहाँ से 80 से 90% जो है हिंदुओं से कन्वर्ट मुसलमान हुए। हाँ। और जिस वर्ग में वहाँ थे, हाँ। उसी वर्ग में यहाँ भी मुसलमान बने या इस्लाम जब कबूल किए, तो वह कबूल माने वो जाति उनका पीछा नहीं छूटा। हाँ। पेशा भी नहीं छूटा, ना जाति छूटा। हाँ। बल्कि वहाँ एक अरबी शब्द 3 भाग में बट गए मुसलमान। हाँ। आपको सिया सुन्नी देवबंदी बरेली में तो बटा ही, यहाँ भी 3 वो आज से नहीं, दिल्ली सल्तनत से आया। हाँ। उसमें 3 वर्ग का है। अशराफ जो अपर कास्ट है, जो विदेशों से ईरान, इराक, सऊदी से आए और यहाँ से जो सवर्ण से कन्वर्ट मुसलमान हुए वह अशराफ कहलाए। और यहाँ से जो पिछड़े जातियों से जो कन्वर्ट हुए वह आपको अजलाब, जिसको आजकल प्रचलित नाम पसमानदा है। और जो अछूतों से यहाँ जो हुआ, जैसे धोबी हुआ, नट हुआ, चुड़िहार हुआ, पमरिया हुआ, कंजर, नहीं दलित, अछूत, अनटचेबल से, बंजारा, SC ST से यहाँ अर्जाल कहलाया। तो जो हिंदू में SC ST हैं उनको आप अर्जाल नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत। और यहाँ का भारत का मध्यकालीन भारत का प्रोफेसर इम्तियाज साहब जो पटना यूनिवर्सिटी में है, मध्यकालीन भारत लिखे हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है दिल्ली सल्तनत में। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर मोहम्मद उमर हैं, वह भी जो है अपने में अशराफ, अर्जाल, अजलाफ और अर्जाल का जिक्र किया है। जो अनटचेबल है उन्हीं को अर्जाल कहा जाए। क्या दिक्कत होता है मुस्लिम लोगों में? हम तो हिंदू में भी कई सारी बातें हम लोग सुन रहे थे। आप पहले व्यक्ति जो निकले जो कि मुस्लिम में अनटचेबल जो जाति है, कास्ट जो है, उस पर जो है आप चर्चा करने के लिए आप बात नहीं, तो अनटचेबल है ये। आप मस्जिद देख लीजिए, ये समय अथी में चले जाइए राजा बाजार में, वहाँ पमरिया का अलग कब्रिस्तान है। मस्जिद देहरादून में अलग है, अलग अलग जाति के अलग अलग मतलब कब्रिस्तान वगैरह है। हाँ है, मस्जिद भी है, छुआछूत भी है। थोड़ा सा वहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। फर्क है, डिग्री का फर्क है। जो 1932 में फ्रेंचाइजी कमेटी ने कहा कि छुआछूत कम डिग्री का अंतर होता है, उसी तरह मुसलमान में थोड़ा सा कम होता है। और जो देखिए दी गवर्नमेंट 1932 का पूना पैक्ट
1935 का इंडिया एक्ट के आधार पर जो 1936 में दलितों के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लिए लिस्ट बनी, जिसका नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट 1936, उसमें सभी वर्ग के थे। लेकिन संविधान जब बना तो संविधान ने हमको अलग नहीं किया एससी से। और जब 10 अगस्त 1950 में एक ऑर्डर आया, वह ऑर्डर जिसका नाम दिया गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936, और उसमें यह लिखा गया पारा 3 में कि जो हिंदू धर्म मानते हैं उन्हीं को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मास्टर तारा सिंह ने इसका विरोध किया। 1956 में उनको शेड्यूल कास्ट का सिख दलित को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला। और रामविलास जब बीपी सिंह गवर्नमेंट में कल्याण मंत्री हुए तो उन्होंने 1990 में 9 बौद्धिस्टों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया। तो आप लोग जो अर्जाल हैं शेड्यूल कास्ट में, तो आप लोग आते हैं? नहीं आते हैं। यही तो वही ऑर्डर जो है द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको प्रेसिडेंशियल शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 कहा जाता है, उसी के तहत हमको अलग कर दिया गया। तो हम लोग अति पिछड़ा में, कर्पूरी जी के जमाने से हम लोग अति पिछड़ा का। पचपन्ना में आते हैं? नहीं, 55 नहीं, अर्जाल में आते हैं। यही तो दिक्कत है। 55 में नहीं, अभी हम लोग को दिया जाता। मान ले कि घोड़ा के साथ गधा को चलाइएगा तो हम सकेंगे। अर्जाल में ये लोग हैं जितने, ये देख लीजिए, ये अर्जाल लोग। देखिए अर्जाल में जो है अल्पसंख्यक जो है मुसलमानों में जो है जो जातियां हैं जो अर्जाल में आते हैं, मछुआरा, भटियारा, नट, मुस्लिम धोबी, हलालखोर, मेहतर, भंगी, बक्खो, मोची, भाट, इफाली, पमरिया, नलबंद, रंगरेज, हजाम, चीक, चुड़िहार, पासी, मनिहार है और लहेड़ी है। 3 है। जी यही बात चाहते हैं कि और एक बात सुन लीजिए, 23 अगस्त 2024 को इसी बापू सभागार में बाला कृष्णन आयोग बना है कि धर्मांतरित दलित मुसलमानों यानी अर्जाल मुसलमानों को और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का हम लोग भी वहां आकर 23 अगस्त 2024 को इसी सभागार में हम लोगों ने अपनी बात को रखा और कहा कि संविधान की जो ऑर्डर आया है, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आदेश है, उसको वापस लिया जाए ताकि अर्जाल मुसलमानों को अनुसूचित जाति और सत्ता में भागीदारी है। के वजह से ये आज तक जो है बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम अर्जाल का कोई नहीं जान रहा था, लेकिन अर्जाल को दबाया गया था। अर्जाल को दबाया गया था और उसका नाम रख दिया गया पासमानदा। पासमानदा एक फारसी शब्द है, उसमें पासमानदा में जो है 4 जाति आते हैं, उसको अजलाफ कहा जाता है। अर्जाल में जो है वही हिंदू में धोबी है, वही हिंदू में हजाम है, वही हिंदू में मनिहार है, जितने SC/ST में आते हैं मनिहार है, चूड़िहार है और लाह की चूड़ी बनाने वाले लहेरी है। चलिए देख पा रहे होंगे हम बापू सभागार के पास थे। अर्जाल जो एक जाति मुस्लिम श्रेणी जो है बनाया गया है दिल्ली सल्तनत से बनाया गया है, लेकिन वर्तमान समय में जो है इनको SC/ST का दर्जा भी नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि अभी भी इन लोगों के साथ जो है अनटचेबल जो है भावनाएं होती हैं। इन लोगों के लिए जो मुस्लिम के जो तमाम जो जातियां हैं इन लोगों से छुआछूत का भेदभाव रखते हैं। लेकिन देखना है किस तरह से जो इनकी आवाज जो है सरकार कानून तक जाती है और अर्जाल को SC/ST में घोषित करते हैं। राहुल गांधी को मेमोरेंडम भी दिया गया है। और मेरे पास जो मेमोरेंडम है वही जो है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आदेश 1950 वापस लीजिए ताकि अर्जाल मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले और सत्ता में भागीदारी मिले। ऑल इंडिया अर्जाल दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हम लोग आज जो है माननीय राहुल गांधी जी को दिया गया, और उनके जबकि ये हिंदुस्तान सांस्कृतिक जगह है। इस सांस्कृतिक का शोभा बढ़ाने वाली मेरी ये चूड़िहार और लहेरी और मनिहार बिरादरी से है। मेरी माँ और बहनें सर पर टोकरी लेकर दूसरे का सुहाग बनाने जाती है, हम नेग और परजुनिया है, प्रजा है, तो हमको क्यों नहीं हक दिया जा रहा है? हमारी सिंगार सरकार क्यों नहीं बना रही है? इसीलिए हम लोग अर्जाल में आते हैं और हम अपने बैनर तले ऑल इंडिया अर्जाल दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बैनर तले आज जो है हमारे माननीय
राहुल गांधी जी जो है आए हुए थे, उनको मेमोरेंडम दिया गया है। मेमोरेंडम भी दिया है और उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इसको जो है इसको आगे तक बढ़ाइए, और आप ही लोग के जो है तत्वाधान में ये अर्जाल का शब्द आएगा, जिस तरह आप पासमानदा सुन रहे हैं। चलिए देख पा रहे होंगे, हम आपको बताते हैं अर्जाल क्या है। जितने बातें जो है हुई यहाँ पर, देखिए अर्जाल एक श्रेणी है। श्रेणी जो है जिस तरह से हमारे हिंदुओं में है, जिस तरह से SC ST जो कि बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम भाइयों में भी एक श्रेणी है अर्जाल, जिसमें दलित कह सकते हैं आप, जो कि अभी भी जो है अनटचेबल की भावना से इनको देखा जाता है। जो हकदार हैं, जो इनको हक मिलना चाहिए, अभी तक हक नहीं मिल पाया है, छुआछूत के भेदभाव से देखते हैं। लेकिन देखना है राहुल गांधी को जो है मेमोरेंडम ये लोग सौंपे हैं, किस तरह से वे इनकी बातों को लोग देखते हैं। इस तरह से आप लोग देखते रहे। परसमित मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह।